जैसा आप ये बताइए कि पाकिस्तान में जो अभी कैबेज के ऊपर हमने देखा कि सम टाइम ऐसा टाइम आता है कि हमारी कैबेज जो है ना रुल रही होती है, चूँकि ओवर प्रोड्यूस हो जाती है, और कभी ऐसा होता है कि अगले 2 साल फार्मर फिर लगाता नहीं है और फिर इतनी महंगी हो जाती है कि हम लोग इसको ले ही नहीं पाते। तो ये इसको रेगुलाइज करने के लिए किस तरह इंपोर्ट एक्सपोर्ट कितना इसके ऊपर इफेक्ट करती है, और वहाँ का थोड़ा सा मुझे बेल्जियम के हवाले से, यूरोप के हवाले से बताइए कि क्या कंडीशन है वहाँ पे सब्जियों के हवाले से। देखें, ये एक ना उनकी एक बेसिक सब्ज़ी है जिसको वो एज ए सैलड यूज़ करते हैं, बिल्कुल, जिसको एज ए वो डेली यूज़ के लिए एज ए अचार यूज़ करते हैं, और अपने मुख्तलिफ जो खाने हैं उनके अंदर उसको यूज़ करते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अभी मैं डाटा देख रहा था, बेल्जियम छोटा सा मुल्क है 10 मिलियन आबादी का। 10 मिलियन के आबादी के उस मुल्क में तकरीबन हर साल $20 मिलियन की ये इंपोर्ट हो रही है। वाह। अच्छा, उनकी अपने यहाँ उनकी भी काफ़ी मकदार में होती है, वो डिफरेंट सीजन में वो एक्सपोर्ट भी करते हैं। 28 मिलियन की वो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अभी ज़रूरत किस चीज़ की है, हमारे किसान को और हमारे जो फार्मर के अलावा जो हमारी मिनिस्ट्री है उसको ये स्टडी करने की ज़रूरत है कि कौन से मुल्क में कौन से मौसम में कौन सी चीज़ नहीं होती। ज़रूरत इस चीज़ की है कि हमारा जो फार्मर है उसको ट्रेन किया जाए, उसको बताया जाए इसको कब उगाना है और कौन से इलाकों में इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। और ये एक्सपोर्ट ही है जो हमारे फार्मर के लिए और हमारे मुल्क की इकोनॉमी की बैकबोन बन सकती है। बिल्कुल ठीक। अगर आप जस्ट कंपेयर करें, जब हमारा हाई सीजन होता है यहाँ पे इसकी डिमांड 0 होती है, हम जानवरों को डाल रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, उसी सीजन में आप ये सब्जी $2 $3 की किलो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, उससे क्या होगा, आपको जो सरमाया चाहिए मुल्क को एक्टिव करने के लिए, और बहुत सी चीज़ों में अभी देखें हमारे हालात जो सभी आप लोग जानते हैं, उन हालात को ठीक करने के लिए हमें फार्मर को एज ए बैकबोन यूज़ करते हुए उसको इंफॉर्मेशन और उसकी टेक्नोलॉजी में इजाफा करते हुए उसको आगे लेके जाना है। जर्मनी में नेक्स्ट मंथ के दूसरे हफ्ते में दुनिया की सबसे बड़ी एग्जीबिशन लग रही है, फ्रूट और लॉजिस्टिका के नाम से। उसमें मैं बड़े सालों से जाता हूँ। वहाँ पे हमारे खजूर के, मैंगो के और किन्नों के एक्सपोर्टर्स के अलावा कोई बंदा नहीं जाता वहाँ पे। अच्छा, हमें दूसरी चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। दूसरी चीज़ों के ऊपर भी जो किसान है उसको खुद और गवर्नमेंट को किसान के साथ मिलकर इन चीज़ों के ऊपर केयर करते हुए इसको एक्सपोर्ट की तरफ लेके जाना चाहिए। इसमें बहुत सारा पोटेंशियल है, इतना पोटेंशियल है कि हम बिलियन डॉलर्स कमा सकते हैं। जस्ट मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ कि अमेरिका ने लास्ट ईयर मोर देन $52 बिलियन की सेल की है। ये जस्ट एक प्रोडक्ट की 52 बिलियन की, जो कैबेज जो है। हाँ, कैबेज की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अगर अभी हम ऑल टुगेदर देखते हैं कि हम 1-1 बिलियन के लिए लोगों के पास जाते हैं और उनकी जो भी कंडीशंस हैं उनको मानते हुए अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको बढ़ा रहे हैं, तो हमें उनसे निकलने के लिए ये किसान को हेल्प आउट करना है, और ये जो हमारी रेगुलर चीज़ें हैं इसको एक्सपोर्ट की तरफ लेके जाना है। थोड़ा इंटरनेशनली इसका बताएं कि वहाँ पे किस तरह फार्मर और प्रोसेसर जो हैं एक जगह पे काम करते हैं, किस तरह इनको वहीं पे इसको पैकिंग करके उसको एक्सपोर्ट के लिए या बाकी मंडियों में लेके जाते हैं। ये थोड़ा सा मेथड हमें बताएं ताकि हम हमारे फार्मर जो हैं किस तरह प्रोसेसर को साथ जोड़ सकते हैं। हमें ना फार्मर्स की छोटी एसोसिएशंस बनानी चाहिए। ठीक। 5, 10, 20 फार्मर इकट्ठे होके किसी भी काम को शुरू करें और उसमें छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स के साथ उनके सारे मसाइल हल हो सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, यही जो यूनिट्स हैं इनके लिए वो इकट्ठे होकर एक छोटा सा यूनिट लगा लें। यूनिट लगाने के बाद अपनी ही उसमें वैल्यू एडिशन करें। अभी देखें, टर्किश की जितनी स्पेशलिटीज़ हैं उसमें आप इसी सब्ज़ी की अचार बनाते हैं, वो 5 किलो और 25 किलो के बॉक्सेस में, और उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं जर्मनी की तरफ, फ्रांस की तरफ, बेल्जियम की तरफ और दूसरे मुल्कों की तरफ। वो क्यों यूज़ करते हैं कि देखें ये एक सब्ज़ी पूरा साल नहीं होती। बिल्कुल सही। अच्छा, इसको यूज़ करने के लिए हमें सारा साल इसकी ज़रूरत है। उसके लिए 2 ही तरीके हैं। नंबर 1, आप प्रिजर्व करें किसी ना किसी तरीके के साथ। दूसरा है कि आप उसको फ्रीज कर लें। बिल्कुल सही। ग्रेडिंग जो आप कह रहे हैं, ग्रेडिंग तो मेरा ख्याल है एक रेगुलर चीज़ है, बहुत सादा मेथड, बहुत सादा सा मेथड है। वो भी यहाँ पे नहीं किया जाता। अच्छा, उसके लिए तो हमें मेन स्ट्रेंथ फार्मर्स खुद बन सकते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, हमें एज ए फार्मर किसान को इसको एज ए प्रोफेशन लेना चाहिए, इसको एज ए हॉबी नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल सही। एक प्रॉपर जो फार्मर है ना जी, उसका सुबह से लेकर शाम तक उसका दिन प्लान होना चाहिए,
और उसकी मीटिंग्स होनी चाहिए, उसकी डेली की इंफॉर्मेशन में उसको ग्रोथ करने के लिए उसको कम्युनिकेशन अपना स्किल्स को डेवलप करना चाहिए, लोगों के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए। अदरवाइज हम आप प्रॉपर वो किसान वाली जो चीज़ें हैं वो नहीं हासिल कर सकते। बिल्कुल सही, अभी आप देख लें पर एकड़ हमारी इनकम क्या है पाकिस्तान में, बिल्कुल सही, पूरी दुनिया को उठा के देखें पर एकड़ इनकम क्या है, हम उसके साथ कहीं मैच नहीं करते। कहीं मैच नहीं करते। उसकी मैचिंग के लिए यही है कि किसान के ऊपर काम किया जाए, किसान को ट्रेन किया जाए, स्कूल लेवल के ऊपर, कॉलेज लेवल के ऊपर सेमिनार्स करवाए जाएं और सेमिनार्स के थ्रू उनको ट्रेन किया जाए और ट्रेन करते हुए उनको इंटरनेशनली एक्सपोजर की तरफ लेके जाया जाए